परम पिता परमात्मा पे अगर कोई दृढ़ यकीन रखता है, दृढ़ विश्वास रखता है, तो परम पिता परमात्मा को हर हाल उसे दर्शन देने ही होते हैं। उस मालिक की, उस परम पिता परमात्मा की बात पेड़ पौधे पक्षी जानवर नहीं सुना सकते। उसकी बात संत पीर फकीर सुनाते हैं। उसका संदेश पीर फकीर इंसानी रूप में आके बताते हैं। और जो संत पीर फकीरों की बात मान लेता है, यहां तो क्या अगले जहान का भी बीमा हो जाता है। थोड़ी मुश्किल लगता है, परेशानी आती है, कई बार ज्यादा भी मुश्किल लगता है संत के वचन मानने में। उसकी वजह होती है मन इंद्रियां, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया। इन सातों में किसी न किसी का जोर जब इंसान पे ज्यादा प्रेशर हो जाता है, पड़ जाता है, तो संतों के वचन मानने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। वरना संत पीर फकीर के वचन मानने में दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। एक मुर्दा जिस्म उन्हीं के हाथों में होता है जो उसे संभालते हैं। यूं बाजू रख दिया तो यूं, गर्दन इधर कर दी तो इधर, इधर कर दी तो इधर, लिटा दिया तो लिटा दिया, उठा दिया तो उठा दिया। तो जो अल्लाह वाहिगुरु राम के मुरीद होते हैं, मर मिटते हैं अपने अल्लाह पे, वाहिगुरु पे, गॉड पे, राम पे, सतगुरु मौला पे, वो उस मुर्दे के समान हो जाते हैं। उसको दृढ़ यकीन कहते हैं, अंधविश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास। पहले ठोक बजा के देखो, पीर फकीर को आपसे कोई लोभ लालच तो नहीं, आपसे कोई पैसा तो नहीं लेना, आपसे कोई ठगी बेईमानी तो नहीं मार रहे। जब सारी बात सही लगे तो वचनों पे आंख मूंद के विश्वास कर लो। आंख बंद और खुली आंखों में आप हमेशा बहार देखोगे, पतझड़ नहीं आएगा। तो सारी दुनिया एक तरफ, बेपरवाह जी फरमाया करते, सोने चांदी हीरे मोती लाल जवाहरात, सुंदरता तंदुरुस्ती, सारी सृष्टि की एक तरफ रख दी जाएगी और अपना सतगुरु मुर्शिद कामिल एक तरफ। मुरीद से पूछा जाए कि तूने ये सारी त्रिलोकी की दौलत लेनी है, सारा सामान, या अपने पीरो मुर्शिद कामिल को, तो बेपरवाह जी ने भजनों में भी फरमाया है, दौलत लेनी तो क्या, वो उस तरफ देखता तक नहीं। और जिनका ऐसा दृढ़ यकीन होता है, मुर्शिद हमेशा उसे देखता रहता है, चाहे वो देखे ना देखे, लेकिन वो उसे कभी भी आंखों से ओझल नहीं होने देता। और जो अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला की आंखों से ओझल नहीं होते, उन्हें अंदर बाहर कोई कमी किसी भी तरह की कभी आती नहीं। तो इसलिए सारी दुनिया एक पासे, मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे। ये दृढ़ यकीन के साथ जो कहते हैं, उन्हें अंदर बाहर कमी नहीं रहती। एक होता है सिर्फ कहना, एक होता है पहले 100% अमल करना फिर कहना। तो जो दूसरे वाले हैं, यानी पहले 100% अमल फिर कहना, वाकई मालिक उनसे कभी एक क्षण दूर नहीं होते। और ऐसा कोई क्षण नहीं आता जब उसे सुरूर ना मिले, उसे नजारे ना मिले, लज्जत ना मिले। हर पल हर क्षण लज्जत से, खुशियों से वो माला माल रहते हैं। उनके अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहती। तो इसलिए भाई, सतगुरु पीरो मुर्शिद कामिल के वचनों पे अमल किया करो, वचन माना करो, ताकि आपके आने वाले पहाड़ जैसे कर्म कट जाएं।
आग जल रही है, अंगारे दहक रहे हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं। एक छोटा सा बच्चा उन अंगारों को हाथ में लेना चाहता है, मुंह में डालना चाहता है। मालिक ना करे कोई ऐसा करे, पर अगर कोई बच्चे को छोड़ दे और वो लुढ़कना जानता हो तो 100% उन अंगारों को उठा लेगा। क्या माँ बाप उन अंगारों को हाथ में लेने देंगे? एक सांप है, काला शाह नाग है, बड़ा डिजाइन है उसके ऊपर, कौड़ियों जैसे निशान है ऊपर नीचे। एक छोटा सा बच्चा उसके साथ खेलना चाहता है, क्या माँ बाप उसके साथ खेलने देंगे? कदापि नहीं, कभी नहीं। तो उसी तरह गुरु मुर्शिद के लिए अपना मुरीद होता है, एक छोटे बच्चे की तरह। उसे तो दुनियादारी, पैसा, रुपया, सोना, चांदी, औरत, मर्द, पता नहीं क्या क्या पसंद आता रहता है। पर जो उसके लिए घातक है, क्या मुरीद को मुर्शिद कामिल हाथ लगाने देगा? जब माँ बाप नहीं लगाने देते तो गुरु मुर्शिद कामिल तो दोनों जहान का माँ बाप होता है। वो कैसे अपने मुरीद को, क्योंकि मुरीद तो अंधा है, उसे तो नहीं पता, कैसे वो आग के अंगारे हाथ में लेने देगा? मुर्शिद तो देखता है, वो तो आगे की जानता है। कैसे सांप को उसके हाथ में उठाने देगा? क्या पता कब डंक ले और वो मारा जाए, किसी को दर्द हो ना हो। माँ बाप को तो दर्द होगा ना, उसे आने वाले टाइम का पता हो। भाई बहन मित्र को दर्द तो होगा जो आने वाले टाइम की आहट को समझ सके। पर पीरो मुर्शिद कामिल तो आने वाली हर आहट को बहुत पहले ही जानता है कि इस मुरीद पे ये होने वाला है। वो अपने सतगुरु, अपने मौला से प्रार्थना करता है कि उसे सद्बुद्धि दे, बिल पावर दे, स्ट्रांग बना। वो कभी भी आपको बुरे कर्मों से जूझने नहीं देता। जितने भी आपके बुरे कर्म संचित या इस जन्म के, सेवा सुमन के द्वारा खत्म करवा देता है। तो इसलिए भाई, बचनों पे चलते हुए आप अमल करो, दया में रहमत के हकदार बनो, ताकि अंदर बाहर की खुशियों से माला माल हो। वो तमाम खुशियां मिले जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो। वो रहमो करम मिले जिसके बारे में कभी सोचा ना हो। असीम शांति मिलती है, चेहरे पे नूर आता है, अंदर एक सुरूर आता है। दो तरह के स्वाद दुनिया में मशहूर हैं, जीभा का, इंद्रियों के भोग विलास का। दोनों ही स्वाद परमानेंट नहीं है, क्षणिक है, कुछ देर के लिए हैं। जीभा पे आप कुछ भी खाते हैं, जब तक खाते हैं उसका स्वाद बना रहता है। जैसे निकल जाते हैं 10-15 मिनट के बाद मुंह बकबका हो जाता है। पर ईश्वर का नाम हिंदू धर्म में हमारे लिखा है हरि रस, जो हमारे अंदर लबालब भरा है। हे भगवान, हे भक्तजनों, उसका अगर वर्णन करें, दुनिया में मीठी चीजें चीनी, गुड़, शहद, घी, दूध, ये सब मीठे हैं, पर भगवान के नाम की जो मिठास है इनसे करोड़ों लाखों गुना बढ़ के है। नशा, चरस, हेरोइन, स्मैक, भांग, दतूरा, अफीम, सब में बहुत नशा है, पर राम नाम का नशा इन सब से अरबों खरबों गुने बढ़ के है। राम नाम के नशे के सामने ये दुनिया के सारे नशे गंदगी हैं। इस्लाम धर्म में लिखा, मजाजी शराब के सैकड़ों मटके भरे हों और अल्लाह की इबादत में गुजरा एक पल, वो एक पल अरबों खरबों दर्जे ज्यादा नशा देने वाला है। और यही सिख धर्म में लिखा है, पोस्त पंग अफीम मद नशा उतर जाए पर भात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त, भांग, अफीम, शराब, जितने भी नशे हैं दुनियावी, सुबह पियो तो शाम को और शाम को पियो तो सुबह उतर जाती है। हे भक्तजनों, नशा करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का करो। अगर एक बार चढ़ गया, अरे इस जहान तो क्या
अगले जहान में भी नहीं उतरेगा। आप मस्ती से चूर रहोगे, खुशियों से माला माल रहोगे। ईसाई धर्म में भी लिखा है कि गॉड्स प्रेयर का जो नशा है वो दुनिया के तमाम नशों से अरबों दर्जे बढ़ के है। तो भाई, मालिक का नाम, मालिक की भक्ति करना एक ऐसा नशा देता है, एक ऐसी लज्जत देता है जो कहने सुनने से परे है। पर जो तन लागी वो तन जाने। जिसने भगवान के प्यार को, उसके नशे को महसूस किया है, वो ही जानता है। दूसरे तो किस्से कहानियां बताते हैं। आपको लगता है कि सच नहीं है, ऐसा नशा कोई हो ही नहीं सकता, तो हम आपसे कुछ लेंगे नहीं। आपको गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा, नाम, शब्द, अलग अलग धर्मों में ये नाम है, वो तरीका, मेथड है, आपको बता देंगे। आप घर में, परिवार में रहते हुए इसका अभ्यास जीवा से, ख्यालों से करके देख लो। हम आपके से पैसा नहीं लेंगे, कपड़ा लत्ता नहीं लेंगे, जमीन जायदाद नहीं लेंगे, नोट बोट नहीं मांगेंगे। सिर्फ मालिक का नाम बिना किसी शर्त के, बस 3 बुराइयां आपसे छुड़वाएंगे। आप वो लेके देख लीजिए, करके देख लीजिए, तो वो हरि रस, वो अमृत, वो आबो हयात जो आपके अंदर भरा है, उसे आप खुद पिएंगे और खुद फिर मानेंगे भी। क्योंकि लोगों ने ये कहावत है, जब तक ना देखूं अपने नैनी तब तक ना मानो गुरु की कहनी। मत मानो, पर गुरु जो मेथड देता है, आप सब पढ़े लिखे सज्जन हैं, हम सब ने पढ़ाई की है। जब पढ़ते थे, अगर टीचर लेक्चरर की बात ना मानते तो आप कहीं डिग्रियां ना ले लेते। आपने सुना, उनको फॉलो किया, डिग्रियां ली, नौकरी पेशा, आज अच्छा कारोबार सब आप कर रहे हैं। तो ऐसे पीर फकीर की बात मान लो, बस अमल करके देख लो। अमल नहीं करते तो फायदा कहां से होगा? आपको, सबको, हमको मालूम है, बादाम है, काजू है, घी है, दूध है, मक्खन है, इसमें ताकत होती। सामने रख लो, धोख मारते रहो, बहुत अच्छा जी, आप में बहुत ताकत है, तो क्या ताकत आ जाएगी? नहीं आएगी। अब उसको खा लो, स्वाद भी पता चलेगा और ताकत भी आ जाएगी। वैसे राम का नाम है, जगह जगह धोख मारी, हाँ जी भगवान जी भला करना, तू भी भला करना। जितने भगवान मिले सबसे भला ही मांगता गया, पर खाया तो कुछ नहीं, अमल तो किया ही नहीं, राम का नाम तो जपा ही नहीं। ऐसा करना अच्छी बात है, धोख मारना, सिर झुकाना, ये पता चलता है कि हमारे अंदर मां बाप के अच्छे संस्कार हैं। लेकिन इतना कर देने से, मक्खन को माथा टेक देने से तो पावर नहीं आती। मक्खन खाना पड़ता है, घी दूध लेना पड़ता है, ताकत आती है। उसी तरह राम का नाम जपना पड़ता है, उसका जाप करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, तभी तमाम खुशियां मिलती हैं जो धर्मों में बताई गई हैं। तो इसको कहते हैं अमल करना। तो अमल के बिना इल्म किसी काम का नहीं। बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे, कोई अमल कमा ले तू घर जश लेने मालिक द्वारे। इल्म ज्ञान चाहे कितना भी हो, उस ज्ञान को अगर आप मानते नहीं, प्रैक्टिकली नहीं करते, तो वो ज्ञान का कोई फायदा नहीं। आपको ज्ञान भी होना चाहिए और उसको मानना भी चाहिए। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में फरमाया, ज्ञान जोगी बनो और कर्म जोगी बनो। कई जगह लिखा होता है कर्म ही पूजा। अधूरा ज्ञान है उन लोगों को। कर्म तो आप किसी का गला काटना भी कर्म है, पाप करना भी कर्म है। कर्म जो आप कर्म करते हैं, जो आप कार्य करते हैं अपने जीवन में, तो ये तो सही ना हुआ। इसलिए पहले ज्ञान जोगी बनना जरूरी। आपको ज्ञान होना चाहिए कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा बुरा है, और फिर ज्ञान के अनुसार कर्म जोगी होना जरूरी। सिर्फ ज्ञान ही है, कर्म नहीं करते तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं। इसलिए ज्ञान जोगी बनो और कर्म जोगी बनो,
तो मालिक की तमाम खुशियों के हकदार आप बन पाओगे, तमाम खुशियां आपको मिलेंगी, आत्मिक शांति से माला माल हो जाओगे। तो कर्म जोगी और ज्ञान जोगी, ये दोनों बातें जीवन में जरूरी हैं। और उसके साथ दीनता, नम्रता हो, फिर तो कहना ही क्या है। अहंकार मत करो। कोई आदमी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि भाई ये कर लो, मैं नहीं करता, अगड़ जाना, इसे कहते हैं अहंकार, गुस्सैल, चिड़चिड़ापन। और इसकी वजह है कि सुमरण ना करना। साफ पता चलता है कि भक्ति नहीं करता वो इंसान। जिनके अंदर आत्मिक कमजोरी होती है उनको गुस्सा ज्यादा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, किसी की बात पसंद नहीं आती, आत्मा कमजोर हो जाती है। तो आत्मा को बाहर से तो कुछ खिलाया नहीं जा सकता सिवाय राम नाम के। अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति करने से ही आत्मा बलवान होगी, सारे डर भय चिंताएं चली जाती हमेशा के लिए। दीनता नम्रता अंदर आ जाती है। कहावत है, जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। यहां टीले बहुत, पानी कभी टीलों के ऊपर नहीं रुकता, नीची जगह आके रुकता है। जब पेड़ पे ज्यादा फल लगता है तो वो टहनियां झुक जाया करती हैं, उन्हीं पे फल ज्यादा लगता है जो झुकना जानते हैं। कहने का मतलब झुकने का ये नहीं कि दुनिया के आगे आप झुक जाओ, डरते रहो। कहने का मतलब आपकी जुबान पे मिठास, जुबान पे लोगों का भला और दिलो दिमाग में भी भले की भावना होनी चाहिए। ये नहीं, दोगली नीति नहीं होनी चाहिए। हमने कई बार एक बात सुनाई, बात पे बात ख्याल में आई। जब हम पढ़ा करते थे, राजस्थान के रहने वाले, सूरतगढ़ साइड के, वहीं जन्म हुआ, तो एक लड़का था, बड़ा ही बदतमीज टाइप का, गलत बोलना, गलत भावना रखना। हम कई बार उसको समझाते पर नहीं समझता था। हमारे एक टीचर उस समय गुरुजी, मास्टर जी कहा करते थे। तो वो बीमार हो गए, कई दिन स्कूल नहीं आए। जब स्कूल आए तो हम सब ने, आदत थी सबको ऐसे झुकना, पांव के हाथ लगाना, मासी आप ठीक हैं, आपकी सेहत ठीक है, सबने पूछा। पर वो लड़का दौड़ के सबसे पहले पहुंच गया और यूं पांव के हाथ लगाए और वापस आ गया। हम सब लोग हैरान हुए, ये आदमी, ये लड़का, ये तो किसी को पूछता ही नहीं था। सारे इकट्ठे हुए पूछने लगे, यार तूने भी आज पूछा, तूने भी पांव के हाथ लगाए। हंसने लगा, कहने लगा आप क्या सोचते हो? सारे कहने लगे यही सोचते हैं जो हम पूछ के, आपने भी पूछा। कहते ना ना, मेरी कोई और कारण था। क्या कारण था? कहता मैं मास्टर जी के पांव के हाथ लगा के नहीं आया, मैं देखने गया था कि आप जिंदा हो, फिर आ गए। ऐसे लोग भी होते हैं, आपको राम राम बोलते हैं, आप भी राम राम करते हो। आगे से पूछते हैं फसल बाड़ी कैसी है, घर परिवार कैसा है। अगर कह दोगे तो बहुत बढ़िया है, तो अंदर से कहते हैं भगवान इनकी आग क्यों नहीं लगाई, इतना बढ़िया क्यों है। यकीन मानिए ये सच है, हम यहां से झूठ नहीं बोलेंगे आपको। सारे एक जैसे नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं आपको सुखी दे के सुखी हो जाते हैं कि अच्छा हुआ भाई, मेरा यार दोस्त, मेरा रिश्तेदार खुश है। पर कितने को होंगे ऐसे लोग? बहुत कम। आज लोग ज्यादा दुखी इस बात से हैं कि पड़ोसी सुखी क्यों है, खुद दुख कम है। खुद का एक मकान है, पास वाले ने 2 मंजिला बना लिया, आग लग जाती है। यार इसने कैसे, मेरे जैसा ही तो था, कल परसों तो नौकर था। तो ये दुर्भावना जो लोगों के अंदर है, ये आत्मिक कमजोरी की वजह से है। सुमरन से, सेवा से आत्मिक कमजोरी दूर होती है और आदमी सुख में जीवन व्यतीत करता है। इसलिए भाई अपनी आत्मिक कमजोरी को दूर करो, राम नाम जरूर जपा करो, मालिक से मालिक को मांगा करो और भावना शुद्ध रख के आगे बढ़ा करो, ताकि इस मनुष्य शरीर का फायदा उठाया जा सके। वरना खाते पशु हैं, बच्चे पशुओं के हैं, पशु पक्षी रहने के लिए घर बनाते हैं,
यही तो आदमी करता है। बल्कि पशुओं की तो जीते जी मल मूत्र खाद के काम आता है, मरने के बाद हड्डियां चमड़ा सब काम में आता है। आदमी का तो मल मूत्र संभालने के लिए चक्कर पड़ा हुआ है, कहां संभाला जाए। यहां वो जाता है, आसपास के लोगों के जीना दूभर हो जाता है। रिसर्च हो रही है इस पे, और मरने के बाद हड्डियों पे टैक्स अलग से लगता है। आप लेके जाओ, कई जगह देखा है हमने, क्योंकि हम सभी धर्मों में गए हैं। जुत्तम पेल भी हो जाता, वो कहता मेरा ग्राहक, वो कहता मेरा, कईयों के कपड़े फट जाते हैं। कहता नहीं हड्डियां इधर मेरे पास आके डालो, वो कहता नहीं मेरे पास डालो। ऐसा जुत्तम पेल होता हमने अपनी आंखों से देखा है। और पशुओं के तो चमड़ा भी काम आता है, हड्डियां भी, और उनका मांस भी पक्षी जो होते हैं या जो भी खाने वाले वो खा जाते हैं, पक्षी या जानवर। तो आदमी का तो फिर भी आदमी को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? हिंदू धर्म में, सिख धर्म में, ईसाई धर्म में, इस्लाम धर्म में, सभी धर्मों में यह बोला गया है आदमी सर्वश्रेष्ठ, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ। इसकी वजह है कि उस ओंकार जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया है, उस ओंकार की भक्ति अगर कोई कर सकता है इस धरती पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य कर सकता है। और उसकी भक्ति ही मोक्ष मुक्ति देती है, जीते जी गम दुख दर्द परेशानी बीमारियों से और मरणोपरांत आवागमन से। इसलिए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया। अब अगर आप ये कार्य नहीं करते तो आप फिर बुरा ना मानना, इंसान होते हुए भी जानवरों से बदतर है। शैतान भी शर्मा जाता है आज के कारनामे देख के। लेटे लेटे बच्चों को खत्म कर दिया, थोड़े से लालच के लिए दूसरों का खात्मा कर देना, बेवजह लोगों को तकलीफ, हरामखोरी, भ्रष्टाचार, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। शैतान तो इतने काम जानता ही नहीं था, वो तो कहता आज का आदमी मेरा बाप बना बैठा। शैतान का तो एक दायरा होता था राक्षसों का। सतयुग के बाद की जो बातें करें तो उस टाइम की भी बात करें, कोई कोई होता था जो बुरे कर्म करता था और उसको जंगल का एक एरिया दे दिया जाता था, वो उसी में रहते थे, बाहर नहीं आते थे। तो जब पता है कि इधर राक्षस रहता है, कोई क्यों जाएगा। पर आज वाले शैतान का तो पता ही नहीं, कहां जाके किस पे वार कर दे, कहां जाके कौन सी हरामखोरी कर दे, कहां जाके क्या गुल खिला दे बुरे, कुछ पता नहीं। तो ये जो शैतानियत आदमियों में बढ़ती जा रही है, इसकी हकीकत में एकमात्र वजह है आत्मिक कमजोरी। और आत्मिक कमजोरी दूर सिर्फ एक ही तरीके से होती है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम से। गुरु मंत्र, नाम दीक्षा, कलमा, नाम शब्द, मेथड ऑफ मेडिटेशन, सारे एक ही ताकत के नाम है। अब आप पानी पी रहे हैं, कोई कहे नहीं जी मैं तो जल पी रहा हूं, दूसरा कहेगा मैं तो वाटर पी रहा हूं। क्या अलग नाम लेने से पानी प्यास नहीं बुझाएगा? क्या उसका रंग या उसका स्वाद बदल जाएगा? पानी को अगर जल कह दें, वाटर, वाशर, आब, नीलू, नीरू, अनी, बहुत से नाम है। तो पानी का नाम बदलने से पानी का स्वाद या रंग नहीं बदलता, तो भगवान का नाम बदलने से भगवान जी कैसे बदल जाएंगे? वो एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। यही सच्चाई है, यही वास्तविकता है। भाषा के अनुसार उसके नाम करोड़ों हैं, पर वो पावर, वो शक्ति एक ही थी, एक ही है और एक ही रहेगी। हम सब एक हैं, हमारी जात एक है। मानस की जात सब है, एक को पहचानो। वो सिख धर्म में आया, हिंदू धर्म में आता है संभय मनु और सतरूपा, ब्रह्मा जी के बच्चों की हम औलाद हैं और हमारी जात मनुष्यता है। इस्लाम धर्म में आया, आदम और हव्वा कि हम औलाद हैं, हमारी जात आदमियत है। ईसाई धर्म में आया, द गॉड इज वन, ह्यूमैनिटी इज आवर कास्ट, गॉड एक है और इंसानियत ही हमारी जात है। तो सारे धर्मों में ये बातें लिख के आ चुकी हैं, बताया जा चुका है। फिर भी लोग नहीं मानते, फिर भी लोग अमल नहीं करते। मैं कोई और, तू कोई और। कोई माइक लेके जब बोलता है तो मानता है,
कहीं भी माइक है, उस पे अगर कोई बोलेगा यही कहेगा, मेरे माता बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों। आपने कभी कोई ऐसे बोलते देखा है? मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे सिख भाइयों, मेरे ईसाई भाइयों? नहीं। कोई माइक लेके सबको संबोधन करेगा तो यही, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माता बहनों, बच्चों। यानी उस टाइम तो मान लिया कि हम सब एक हैं, तभी तो सबको, कि जो मेरे बुजुर्गों के बराबर के हैं वो बुजुर्ग, जो बराबर के हैं वो भाई बहन, छोटे हैं तो बेटे बेटी के समान। लेकिन जब अकेले में होते हैं तब कहते हैं ये तो अपने वाले हैं, वो दूसरे वाले हैं। तब हेर फेर करते हैं, और ये हेर फेर दीवारें खड़ी हो जाती हैं, आदमियों में झगड़े शुरू हो जाते हैं, परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो भाई इस बारे में लिखा बताया कि अगर सुख की बातें करते रहें तो क्या कभी दुख दूर होगा? रोटी रोटी कहने से क्या किसी का पेट भर जाएगा? सोना सोना कह के, गोल्ड गोल्ड करके क्या कोई नफा कमा सकता है? हकीकत में सोना है, बेचोगे तो फायदा, हकीकत में रोटी खाओगे तो पेट भरेगा, और हकीकत में अच्छे कर्म करते हो, दुख दूर करते हो तो दुख दूर होता है, सुख आता है। वही बात जो आपको शुरू में बताई, महापुरुषों ने लिखी कि भाई आप बातें नहीं, अमल करना जरूर सीखें। सिर्फ जी हजूरी मत बनिए, हां जी करूंगा, हां जी कर देता हूं। अब कि एक बाप के दो बेटे हैं, एक बेटा जी हजूरिया है, एक अमल करने वाला है। बाप कहता है रे पानी की प्यास लगी है, बेटा ताश खेल रहा है, गेम खेल रहा है, हां लाया, नहीं दिया पानी। बाप फिर कहता है रे प्यास लगी है, हां जी आया, पानी नहीं दिया। वहीं से कहता है पिताजी आप फिक्र ना कीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। वो कहता है रे पानी, फिर कहता नहीं मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूं। दूसरा आता है बाहर से, उसके कानों में आवाज पड़ती है पानी, पानी का गिलास भरता है, अपने पिताजी को पिला देता है। अब आप बताइए बाप किस पे खुश होगा? वो जो गीत गा रहा है बैठा बैठा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आप तो मुझे बहुत प्यारे हो, पर पानी का गिलास नहीं देता। और एक बोलता नहीं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत ऐसा है, वो पानी मांगता, सुनता है और पानी लाके अपने बाप को दे देता है। तो आप सब जानते हैं बाप उस पे खुश होगा जो अमल करता है, जो पानी लाके पिला देता है। वैसे भगवान जी सिर्फ बातों करने वालों से या मक्खनबाजी करने वालों के झांसे में नहीं आते। जो उनकी बातें सुन के भला करते हैं, राम का नाम जपते हैं, भगवान उनके इशारे काज सवारते और उनको खुशियों से माला माल कर देते हैं। तो इसलिए दिखावे की जरूरत नहीं है, आप भगवान को भावना से पाइए, श्रद्धा से पाइए, तो आपको जरूर मिलेगा। मनुष्य शरीर से उस सुप्रीम पावर को, जिसे अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम कहा जाता है, इस धरती पे देखा जा सकता है। यह आश्चर्य से भी आश्चर्यजनक बात है कि वो सुप्रीम पावर, वो भगवान जन्म मरण में नहीं आता। हैरानी की बात यह है वो जन्म मरण में तो नहीं आता, पर फिर भी सबके अंदर मौजूद है। भगवान कण कण में, अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में, गॉड इज एवरीवेयर। कोई जगह ऐसी है ही नहीं यहां मालिक ना हो। और दूसरी बड़ी बात यह कि वो जन्म मरण में नहीं आता, फिर भी वो सबके अंदर है ना। हैरानीजनक बात। इससे भी हैरानीजनक बात यह कि वो एक ही है। तो आदमी की जिज्ञासा जब बढ़ती है तब आदमी उसकी खोज करता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो क्या ये नहीं लगता कि जो ऐसा है, एक है, सबके अंदर रहता है, वो सुप्रीम पावर है, वो कुछ भी कैंसर, एड्स जैसे भयानक बीमारियों को यूं निकाल फेंकता है जैसे मक्खन में से बाल निकाल दो, पता तक नहीं चलता। हजारों के साथ ऐसा होता है। आखिर वो कैसा है? अगर ये जिज्ञासा पैदा होती है तो आदमी ही उसे देख सकता है और कोई उसे चाह के भी नहीं देख सकता। और उसे देखने का
तरीका एक ही है, नाम अलग है। जैसे आपका नाम लेके बुलाएं तो आप उठ खड़े होगे, आदमी आदमी कहें कोई नहीं खड़ा होगा। ऐसे ही 33 करोड़ या 365 करोड़ देवी देवताओं के नाम भगवान है। भगवान भगवान मालिक मालिक करते रहो, कोई नहीं बोलेगा। पर उनका मूल मंत्र, उनका नाम लेके अगर बुलाएं तो वो झट से बोलेंगे भी और आपका समस्या का हल भी जरूर करेंगे, जिनके पास जितनी पावर है। पर ओंकार तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी को बनाने वाला है, वो तो दोनों जहां को बनाने वाला है। उसका नाम गुरु मंत्र जब आदमी लेके उसको बुलाता है, उसके तक आवाज जरूर पहुंच जाती है उसी टाइम, और वो बदले में आपके पास आवाज भेजता है। पर आपके कानों में पर्दे हैं, दिलो दिमाग में पर्दे हैं, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया की, ऐसे पर्दे पे पर्दा, तो उसकी आवाज आप तक नहीं पहुंचती। आपकी आवाज फौरन पहुंचती है। इसलिए लगातार उसको आवाज देते रहो, क्योंकि उसको आवाज देने से, उसका नाम बार बार पुकारने से ये सातों पर्दे एक एक करके धराशायी हो जाते हैं, और उसकी आवाज भी आप तक जब पहुंचेगी तो वो आप भी आप तक पहुंच जाएगा। इसलिए उसका नाम ज्यादा लेना पड़ता है। ये नहीं कि भगवान कोई बहरा है, पर आप विषय विकारों में बहरे, काम वासना में, क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में, उसी में सीमित है। इसलिए लगातार उसका नाम लेना पड़ता है, जिससे कि ये पर्दे हट जाएं और वो उसके दर्शन हो जाएं। तो मौका है, अवसर है, आपको कीमती श्वास मिले इसी के लिए, ताकि आप इन पर्दों को हटा सकें और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन सके। 84 लाख है जून सवाई, मानस को प्रभु दी बड़ियाई, सरदारी मुख्तियारी छोड़ के माया बगार में लगा दिया। धर्मों में लिखा है आदमी खुद मुख्तियार है, सरदार है, मुखिया हेड। अगर ये मालिक की भक्ति करे तो भगवान को इस मृत्यु लोक में देख सकता है, और अगर बुरे कर्म करे तो यह शैतान का भी बाप बन जाता है। इसलिए इंसान को अच्छे कर्म, भले कर्म करने चाहिए। जैसे जैसे भले कर्म करता जाएगा, जैसे जैसे नेक कर्म करता जाएगा, इंसान भगवान के नजदीक पहुंचता जाएगा।